लाइट चालू है इसकी। नमस्कार, इस समय हम लोग किले पर हैं और आइए हम आपको हालात दिखा देते हैं एक बार यहाँ पर बने हुए समुदाय केंद्र की और सबका साथ सबके विकास की एक झलक हम आप लोगों को दिखा दें। ये देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये जो किले पे समुदाय केंद्र बना हुआ है देख सकते हैं, उसका जो गेट है, मेन गेट है, उसका ताला टूटा हुआ है। और आपको बता दें कि लाखों रुपए जो है इस समुदाय केंद्र पर लगाए गए थे और उस समय आपको बता देते हैं जो विधायक थी रोहिता रेवड़ी थी, लाखों रुपए की ग्रांट दे करके इस समुदाय केंद्र को बनाया गया था और ये कहा गया था कि किला वासियों को यहाँ पर सुविधा दी जाएगी और सुविधा मिलती भी थी। एक सेवा समिति थी, किले की समिति थी, एक किला समिति की तरफ से यहाँ पर जो है साफ सफाई रखी जाती थी और लोगों के ब्याह सगाई में ये जो हॉल है आप देख सकते हैं, ये बड़ा हॉल ये यूज किया जाता था। लेकिन आज कितना इस्तेमाल इसका किया जाता है आइए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो चीजें मिलेंगी आपको दिखाते हैं। देखिए कहीं पर बीड़ी सिगरेट के ये पड़े हुए हैं, कहीं और अन्य जो सामान है। अंधेरा है काफी, यहाँ पर पता नहीं लग पा रहा कि क्या कुछ है। ये जो हम आपको हालात यहाँ के दिखा रहे हैं ये मोबाइल की रोशनी में दिखा रहे हैं और बदबू भी यहाँ पर काफी आ रही है। ये देख सकते हैं, ये पूरा बड़ा हॉल जो लाखों रुपए की लागत से यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ पर देखिए हालात ऐसे हैं कि आप अंदर अगर चल रहे हैं तो आपको सोच समझ करके पैर रखने पड़ेंगे। यहाँ पर पूरे हॉल के अंदर ये देख सकते हैं कूड़ा कचरा जो है लगातार यहाँ पर पड़ा हुआ है। हालात पूरे हॉल के अंदर ऐसे हैं कि आप कहीं भी पैर नहीं रख सकते। ये देख सकते हैं जहाँ भी, ये देखिए कुछ जले हुए कपड़े के टुकड़े यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं, जगह जगह जो है जले हुए कपड़े यहाँ पर मिल जाएंगे और उनके निशान जो देखिए ये देख सकते हैं। एक गद्दा यहाँ पर, ये देख सकते हैं एक गद्दा यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक चादर भी यहाँ पर पड़ी हुई है और तमाम हॉल के अंदर देख सकते हैं लगातार गंद यहाँ पर मचा हुआ है। तो आइए हम आपको बाहर का हालात दिखाएंगे। ये अंदर का हॉल हमने आपको दिखा दिया है, बाहर के हालात भी हम आपको दिखाएंगे कि ये समुदाय केंद्र जो लाखों रुपए की लागत से बनाया गया था उसके हालात किस तरीके के यहाँ पर हो गए हैं कि यहाँ पर समुदाय केंद्र के नाम पर एक भद्दा मजाक लोगों के साथ किया जा रहा है। ये देख सकते हैं हालात यहाँ के दिखा देते हैं हम आपको एक बार। ये देख सकते हैं इधर किचन हुआ करती थी किसी समय में, ये किचन यहाँ की देख सकते हैं, यहाँ के किचन के हालात बड़े बुरे हैं और जहाँ भी जाएंगे आपको चारों ओर गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। अगर बाथरूम में हम आपको लेकर के चलेंगे तो बाथरूम के हालात भी बड़े बुरे हो सकते हैं। दिन के समय में कभी आकर के हम आपको ये हालात यहाँ के जरूर दिखाएंगे। ये देख सकते हैं समुदाय केंद्र किला पार्क का शिलान्यास माननीय श्री बलबीर पालशाह जब विधायक हुआ करते थे पहली बार 20-3-2010 में उनके कार्यकाल में शुरू हुआ था। उसके बाद जब विधायक रोहिता रेवड़ी थी शहर की, उस समय यहाँ पर लाखों की ग्रांट दे करके इस समुदाय केंद्र का जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो लोगों को ये कहा गया था कि बड़ी सौगात दी गई है। तो आइए एक भाई भी है हमारे साथ, तो भाई के हालात कैसे हैं यहाँ के? बड़े गंदे हैं सर, बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। तो मतलब ये जो लाखों रुपए लगाए गए थे इसमें क्या लगता है वो सार्थक हुए? बिल्कुल भी नहीं हुए। मतलब जनता को कितनी सुविधा मिल रही है इस समुदाय केंद्र की? 1% भी नहीं। अच्छा, किला समिति थी पहले, इसकी रख रखाव किया करते तो उस समय में सुविधा थी लोगों को इसकी? उस टाइम का तो देखो पता नहीं मेरे को, बाकी आपका कंडीशन देख के तो मेरे को कुछ नहीं लग रहा है यार। तो क्या लगता है ये पैसे वेस्टिंग वाले काम है? पैसे वेस्टिंग वाले काम है, मतलब क्या? इससे अच्छा तो ये ना भी होता ना फिर भी बेटर होता। तो मतलब कहीं ना कहीं कोई पार्क बन सकती थी, कुछ और बन सकता था। तो हालात कब से हैं इसके? ये मैंने देखो 2-3 साल से ज्यादा ही देख रहा हूँ, मेरे को लगभग हो गए होंगे 4-5 साल देखते हुए। 4-5 साल देखते हो गए, हालात तब से ऐसे ही हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर भाई मौजूद है, उनका कहना है कि जब से वो देख रहे हैं 4-5 साल से पिछले लगातार वो लोग देख रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे ही बने हुए हैं। यहाँ पर लोगों को सुविधा की बजाय लोगों को परेशानी है। एक जंगल राज यहाँ पर कायम हो चुका है। तो एक जंगल राज यहाँ पर कायम हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये टूटा हुआ है, हॉल खुला हुआ है, कोई भी अंदर घुस सकता है। कोई ऐसे कार्य भी अंदर जरूर होते होंगे, अनैतिक कार्य जरूर होते होंगे, क्योंकि ऐसी जगहों की तलाश लोगों को अक्सर रहती है जो सुनसान पड़े हैं, जहाँ कोई आता जाता ना हो। और यहाँ हालात ऐसे हैं कि बिल्कुल सुनसान एरिया है और कहीं ना कहीं ऐसी जगहों का दुरुपयोग भी होता रहेगा। और देख सकते हैं बाहर भी अगर देखा जाए, सफाई व्यवस्था की बात कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान भी चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए मरा हुआ कुत्ता भी इस समुदाय केंद्र के बाहर पड़ा हुआ है। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं समुदाय केंद्र किला की, जो जिसका अगर श्री गणेश कहा जाए तो सबसे पहले बलबीर पालछा जब विधायक हुआ करते थे तब हुआ था। उसके बाद रोहिता रेवड़ी जब शहर की विधायक बनी तो उनके द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था, लेकिन लाखों रुपए लगाने के बावजूद जो है ये समुदाय केंद्र केवल और केवल नशेड़ियों और जुआरियों का अड्डा बनकर के रह गया है। और अय्याशगाह शायद ज्यादा लगेगी ये, क्योंकि ऐसे हालातों में लोग जगह की जो तलाश करते हैं उनके लिए ये परफेक्ट जगह शायद बन चुकी है। और इस ओर ना तो नेताओं का और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों का किसी का कोई ध्यान नहीं है। हालांकि किला समिति ने इस समुदाय केंद्र की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़ा कुछ किया था। उनका ये कहना था कि किला के लिए एक सुविधाजनक ये जो है केंद्र बनना चाहिए, लेकिन कहीं आपस की बहसा बहसी में चाबी उनसे लेकर के नगर निगम ने अपनी पॉकेट में डाल ली थी। उसके बाद से इस समुदाय केंद्र का कोई माँ बाप नहीं है और ये लावारिस अवस्था में इस तरीके पड़ी हुई है, जिसके हालात हमने आज आपको दिखाए कि किस तरीके लाखों रुपया लगाने के बाद ये जो है समुदाय केंद्र केवल और केवल एक लावारिस जगह बन करके रह गई है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर हालात ऐसे हैं, मकान बने हैं, किसकी प्रॉपर्टी में बने हैं वो। तो और ये देख सकते हैं यहाँ पर साथ के साथ ये दिखा देते हैं आपको, ये मकान जो है साथ में बने हुए जरूर हैं। ये इनका भी अता पता नहीं है कि किसके मकान है और किसकी प्रॉपर्टी है, शायद इनका भी कोई अता पता नहीं। शायद ये भी सारी किले की जो है जगह होगी या सरकारी जगह है। और ये देख सकते हैं सुलभ शौचालय शायद यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन सुलभ शौचालय की सुविधा यहाँ पर लोगों को कितनी मिलती होगी? इनका ठेका खत्म हुए भी कई साल हो गए। कितनी मिलती होगी इसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि शायद लगता है कई सालों से ये खुले नहीं है, क्योंकि इनके टेंडर पास होते हैं लोगों को सुविधा देने के लिए। ये लोग टेंडर जरूर लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो टेंडर भी नहीं दिए गए। एक भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सुलभ शौचालय है, कब से बंद पड़ा ये तो काफी टाइम से बंद पड़ा है, बहुत टाइम हो गया इसको। तो इसकी सुविधा कितनी थी लोगों को जब ये खुलती थी? तो बहुत सुविधा थी जी। सुविधा थी? हाँ जी, सारे बाजार वालों को पूरी सुविधा थी। अच्छा, तो उसके बाद जब से ये बंद पड़ा है तो लोगों को किस तरीके की परेशानियां आती हैं? परेशानी तो बहुत ज्यादा है जी। देखो जी, बाजार वाले कई दफा बहुत परेशान होते हैं जी। परेशान होते हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान है इस ओर? नहीं है जी, इतना पैसा लगाने के बाद भी बेकार किया हुआ है। मतलब पैसा वेस्टेज हो रहा है सिर्फ? हाँ जी, हाँ जी, सरकार का। अच्छा, ये समुदाय केंद्र है, इसका ये जो बना हुआ है, शादी ब्याह पहले दुख सुख किसी का हो जाता था यहाँ पर, ये कितने समय से इस खस्ता हाल में है? इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है मैम जी, इसके बारे में। बाकी इसका तो मुझे मालूम है बहुत फायदा था जी, बहुत फायदा था। कहीं ना कहीं मतलब जनता का पैसा बर्बाद करके जनता को सड़क पे ला दिया। बिल्कुल जी। किसको जिम्मेवार मानते हैं इसका? मैं टाइम तो मोदी सरकार को जिम्मेवार मानता हूँ जी। मोदी सरकार तो ये कहती है कि हम लोगों ने जो है घर घर शौचालय बनवा दिए, लोगों को सुविधा मिल जाए। मैम, उस सुविधा का क्या फायदा जो रास्ते में आने जाने वालों को भी ना मिले? मतलब लोग दूसरों की दीवारों के साथ या हाँ जी, हाँ जी, सड़कों पे खुलेआम बाथरूम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाजारों में तकरीबन आप लोग जाते हो, व्यवस्था है कहीं लैट्रिन बाथरूम नहीं की? जी, कहीं भी नहीं है जी। जीटी रोड पे, हाईवे पे? जीटी रोड पे, हाईवे पे तो चलो ढाबे हैं, उन पे हो जाता है। अच्छा, बंदा फ्रेश। मतलब अगर ढाबे ना हो तो जनता को परेशानी है? हाँ बिल्कुल, 100% और परेशानी है जी। वो जो सरकारी शौचालय बनाए गए हैं पुल के नीचे भी बनाए गए हैं, वो तो बंद ही रहते हैं जी, उनका तो कोई फायदा ही नहीं है। जबकि वो कहते हैं 1.5-2 करोड़ रुपए का ठेका है वो साल का। हमें तो आज तक नहीं देखा जी कोमल सैनी के इलाज में
कोई अच्छा। खुला हुआ, अच्छा, सारे ही लगे बंद होते पड़े हैं। हाँ हैं। जी, मतलब वो ठेका आखिर फिर जाता कहाँ है? पता नहीं जी कहाँ जाता है जी, ये तो अब उनके सर- टेंडर खुलते हैं कि 1.5-2 करोड़ रुपया जो है शौचालयों को उनको मैडम, सही रखने के लिए आप उनकी चाहे सुविधा। इस सरकार में चाहे सफाई देख लो, चाहे आप कुछ भी देख लो, कोई भी हल नहीं हो रहा है किसी चीज का। नहीं, ये तो सफाई कहते हैं देख- सबका साथ सबका विकास, स्वच्छ भारत अभियान समय समय पर चलता आप रहता है। जाके देखो ना, ये देखो कितने ढेर लगे हैं, सफाई तो ऐसी दिख रही है, जी, जहाँ मर्जी देख लो आप, सब जगह यही हालात हैं। मतलब हालात बुरे हैं। हाँ जी, इस सरकार में बहुत बुरे हालात हैं। फिर ये सफाई कहाँ हो रही है? पता नहीं जी कहाँ हो रही है, कहाँ जा रहे हैं वो पैसे, कहाँ वो है ठेका परस्ती क्यों, या ठेकेदार अपना पैसे लेके बैठ जाते हैं अगर अच्छा, कोई सुविधा नहीं है जी सरकार की तरफ से। तो ये नेता लोग बोलते क्यों नहीं है, क्यों ये चुप रहते हैं? हमें नहीं पता जी क्या कमीशन आती है इनकी, क्या आता है ये, मतलब तो इनको कमीशन का खेल है कोई? सब कमीशन का खेल लग रहा है जी हमें तो। मतलब इनकी कमीशन घर बैठे मिल जाती है तो सफाई व्यवस्था गई भाड़ में। हाँ जी बिल्कुल जी। क्या नाम है भाई आपका? चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए भाई हमारे साथ थे और उनका कहना है कि सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है पूरे शहर में, और हालात यहाँ पर भी देखिए। वार्ड में भी आके देखिए कितना बुरा हाल है। कौन सा वार्ड है आपका? हमारा जी वार्ड नंबर 10 पड़ता है। वार्ड डॉक्टर नंबर- नरेंद्र की दुकान के बाहर जाके देखिए कितना बुरा हाल रहता है। वाल्मीकि एक बस्ती है और वहाँ देखिए जाके कितना बुरा हाल है। वो उधर है हाँ। उसका वार्ड, कमल अरोड़ा। हाँ जी, अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप नंबर ले लीजिए। नंबर है मेरे पास। नंबर है, आप कॉल कर दीजिए, कोई बात आपकी व्यवस्था सारी दिखाएंगे। तो देख सकते हैं भाई हमारे साथ थे, उनका कहना है कि शहर भर में हालात इतने खराब हैं। ये जो कहा जाता है मेन बाजार में स्वच्छ भारत अभियान, और उसको जो ये देखिए स्वच्छता जो है केवल और केवल बातों में और कागजों में दिखाई देती है, बाकी तो शायद कमीशन का मोटा खेल चल रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें ये है सामने हैं आपके। और तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हमने आज आपको किला की दिखाई, किले के जहां एक और समुदाय केंद्र के हालात दिखाए, वहीं स्वच्छता का प्रतीक सुलभ शौचालय भी हमने दिखा दिया, जो कि कई सालों से बंद है और लोगों जो बाजार में से आने जाने वाले लोग हैं उनको किसी तरह की कोई सुविधा बंद नहीं है, चालू है। इसका टेंडर खत्म हुए कई साल हो गए। नहीं दिया गया। और ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हालात कैसे हैं। सामने हालात हम आपको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर सारी जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त है, और पिछले कई सालों से इसका टेंडर जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर ये पहली बात तो खुलता ही नहीं है, अगर खुलता है तो आखिर कौन है वो शख्स जो यहाँ आने जाने वालों को यहाँ सुविधा तो देता है, लेकिन शायद सुविधा के एवज में उनसे कुछ पैसे भी वसूले जाते होंगे। अगर ऐसा कोई बात सामने आएगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे लाइव तस्वीरों में। फिलहाल रात का समय है, आने जाने वालों की कमी है। दिन के समय कभी आकर के इस शौचालय के और इस समुदाय केंद्र के हालात एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और खबर को साथ के साथ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय भी जरूर दीजिए कि लाखों रुपए लगाने के बाद समुदाय केंद्र का जो हालात है ये किसकी जिम्मेदारी है, कौन है इन हालातों का जिम्मेदार। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।